नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं अयोध्या कैरियर क्लासेस। अयोध्या कैरियर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम अपने टॉपिक में लेकर आए हैं सरलीकरण चैप्टर। आज का चैप्टर है सरलीकरण और हम इसमें देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न तरह से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आज उन्हीं पर आधारित हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो पहला टॉपिक तो होता है सरलीकरण में कि सर्वसमीका के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सर्वसमीका के कुछ सूत्र महत्वपूर्ण हैं जिनको हम अभी व्हाइट बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं सर्वसमीका के महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं। आइए, पहला सूत्र बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। तीसरा क्या बनता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए तीसरा हो गया। चौथा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो दूसरा होता है, या अथवा इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इतना नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है चलिए हमारा अगला फार्मूला बनता है पांचवा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं छठा a माइनस बी का होल क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी। चलिए इतना फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला फार्मूला क्या बनता है। अगला बनेगा फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी a माइनस बी। देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या बनेगा। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बनता है, देखिए अगर यहीं से हमें a प्लस बी का फार्मूला निकालना हो, किसका फार्मूला निकालना हो, तो a प्लस बी का फार्मूला निकालना है जैसे, तो क्या होगा a प्लस बी का फार्मूला। देखिए यहाँ पर a प्लस बी के साथ में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर किस में दिया गया है, मल्टीपल में दिया गया है, गुणे में दिया गया है। और जैसे ही हम इसका पक्षांतर करते हैं, बराबर के इधर लेके आएंगे, ये इधर गुणे में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब पान क्या a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लीजिए। अगला फार्मूला है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी का फार्मूला हम निकाल लेंगे, वही प्रोसेस जो पहले हमने किया। a माइनस बी बराबर एक ब्रैकेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला फार्मूला क्या बनता है हमारा,
सर्वसमिका से। चलिए अगला फार्मूला हमारा बनता है नेक्स्ट। आप देखते हैं कि विभिन्न सवालों में आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जैसे मैंने बताया अभी कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी या ए, जैसे मैंने बताया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने बताया। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह से कुछ फार्मूले बनाए भी जाते हैं अपनी तरफ से, जिसको आप लोग ट्रिक कहते हैं। उस टाइप के भी विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तब हम उस टाइप के सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा बनेगा क्या। जैसे दिया रहता है ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान, जब जैसे दोनों दिया गया रहेगा तो अपान में जैसे दे दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या दे दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला तो वास्तव में होता बहुत आसान है। ये किसके बराबर होता है 2। अगर इस टाइप के सवाल कहीं भी मिल जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप उसका उत्तर सीधे बता सकते हैं कितना आएगा, हमेशा और हमेशा आएगा कितना 2 आएगा। कैसे आता है ये हम आपको दिखा देते हैं, समझ लीजिए। इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इधर क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं अगर हम ब्रैकेट अगर खोलना भी चाहें तो प्लस का निशान है, इसलिए कोई पद पर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab, ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे या घट जाएंगे। बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलकर के 2b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं 2 कॉमन कर सकते हैं, दोनों पक्षों में है 2 कॉमन, क्या बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, भाग हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2। यही आपको सिद्ध करना था, समझ गए। जब कभी भी इस टाइप के सवाल मिले जहां लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसका उत्तर हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक भी इसी तरह से है। अगला फार्मूला क्या बनेगा, इसका हमेशा याद रखिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, सवाल आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही देख करके इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला क्या बनता है, अगला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर क्या दे दिया जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए इंटू बी या ए बी, ठीक है, इतना दे दिया जाए। तब इसका फार्मूला क्या बनता है, ये सीधे कितना आता है 4 आता है। इसका उत्तर कितना आएगा 4 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए इसको भी, बस वही प्रोसेस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगाइए, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ए माइनस बी का लगा दिया मैंने फार्मूला। अपान क्या दिया गया है, अपान दिया गया है ए बी। अब हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, खोल दीजिए, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस का अंदर में गुणा हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस प्लस 2ab अपान क्या ए बी। अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये कट जाएंगे आपस में। बी स्क्वायर प्लस में दिया गया, यहाँ माइनस में, ये भी कट जाएगा। बचा क्या 2ab प्लस 2ab मिलकर क्या बनाएंगे 4ab, क्या बनाएंगे 4ab अपान ab
ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आपका उत्तर कितना आ गया 4। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो समझ में आया कैसे ये फार्मूले बनते हैं। इस तरह के अगर सवाल आपको मिल जाएं परीक्षाओं में या किसी प्रश्न में, तब आप करेंगे क्या, आप बिना देखे ही उस सवाल का उत्तर दे देंगे। चलिए समझ में आया। चलिए आधारित हम प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला सवाल हमारा बनता है, चलिए इसी पर आधारित हम एक सवाल देख लेते हैं। इसी प्रश्न पर आधारित एक सवाल, पहला सवाल है जैसे कह दिया जाए 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर अपान 856 गुणे 856 माइनस यहाँ पर क्या प्लस 167 गुणे 167। जैसे ये सवाल दिया गया है, ये सवाल दिया गया अभी अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया। जब कभी भी फार्मूला मैंने क्या बताया, जब कभी भी एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस या प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला देखिए, प्लस ए ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान देखिए 856 गुणे 856 कहने का मतलब 856 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। 167 गुणे 167 कहने का मतलब 167 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका भी स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसका उत्तर हमेशा कितना आता है 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। आप इसको ऐसे ही उत्तर दे सकते हैं। समझ में आया कैसे आया, फार्मूला हम रूपांतरित कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। इसको और बढ़िया से लिख लीजिए, ये हो जाएगा 856 का प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर अपान क्या 856 का स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर। अब फार्मूला क्या बना, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 856 बराबर a और 167 बराबर b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, इसका आंसर कितना आ गया 2, आंसर यही। ठीक, सारे ट्रिक के माध्यम से हम सीख जाएंगे इसका उत्तर कितना आएगा 2 आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी पर आधारित देखिए, जैसे लिख दिया जाए 598 प्लस 178 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 178 का होल स्क्वायर अपान 598 इंटू 178। ये फार्मूला कैसे कौन सा बनता है, ये कैसा फार्मूला बनेगा देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a इंटू बी। इसका आंसर कितना आएगा, चलिए इसका आंसर आएगा 4। कितना आएगा 4 आएगा। कैसे आएगा हमने पहले ही बता दिया है, फार्मूला ही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a इंटू बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक। चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। जैसे अगला सवाल दिया गया है 256, जैसे 256 गुणे 256 माइनस 2 गुणे 256 गुणे 156 प्लस 156 गुणे 156। जैसे इतना है सवाल आपका दिया गया, ये सवाल है आपका। अब हमने देखिए यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आपने फार्मूला तैयार कर रखा है तब आप सवालों को देख करके उसका उत्तर बता सकते हैं बड़ी आसानी से। पहले लॉन्ग से समझ लीजिए, फिर शॉर्ट में हम आपको बताते हैं।
256 गुणे 256, इसका मतलब ये हुआ 256 का होल स्क्वायर, 256 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 256 गुणे 156 प्लस 156 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखने में तो सवाल वास्तव में बहुत बड़ा लग रहा है कि इसका 256 का स्क्वायर प्लस 156 का स्क्वायर, फिर 256 गुणे 156 गुणे 2 करके ट्रैक करना, यह प्रोसेस बहुत लंबा है। लेकिन अगर आप थोड़ा इस ध्यान देते हैं तो ये सवाल आपको सेकंडों में लग जाएगा। देखिए ये बना क्या फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बना 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए के स्थान पर कितना है 256 है, बी के स्थान पर क्या है 156 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब 256 में से 156 जाएगा तो बचेगा क्या 100 बचेगा, 100 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और 100 का होल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कितना होता है 10,000। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। अब आप अगर यहीं पर देख लेते हैं, ये फार्मूला यहीं क्रिएट हो जाएगा, आप उस एक लाइन में इसका उत्तर बता सकते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, जैसे अगला सवाल है 165 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 165 गुणे 35 प्लस 35 का होल स्क्वायर, इतना दिया गया है। सवाल क्या दिया गया है, 165 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 165 गुणे 35 प्लस 35 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला क्या बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कर लीजिए, ए के स्थान पर कितना है 165 प्लस बी के स्थान पर 35 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम जोड़ते हैं 135 में तो 165 में 35 कितना आ जाएगा हमारा 5 5 10 6 3 9 1 10 1 1 2, 200 का होल स्क्वायर, 200 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 40,000। चलिए आ गया आपका उत्तर, 40,000 आपका उत्तर आ गया। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इससे थोड़ा हटकर के है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी कुछ है नहीं सर्व समीकरण में या सरलीकरण में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। जैसे सवाल कभी कभी देखने में लगता बहुत बड़ा है लेकिन वास्तव में होता बहुत छोटा है। चलिए देखते हैं। जैसे लिख दिया जाए 957 गुणे 957 गुणे 957 प्लस 143 गुणे 143 गुणे 143 अपान 957 गुणे 957 प्लस 957 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या लिखा गया है, 957 गुणे 957 गुणे 957 प्लस 143 गुणे 143 गुणे 143 अपान 957 गुणे 957 माइनस 957 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143। ये फार्मूला किसका बनेगा, अगर हम 957 को ए मानते हैं, क्या मानते हैं ए मानते हैं, तो a इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा a का क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा a का क्यूब, कहने का मतलब 957 का क्या हो जाएगा घात 3 प्लस यहाँ पर 143 गुणे 143 गुणे 143 का मतलब क्या हुआ 143 का होल स्क्वायर, 143 का सॉरी होल क्यूब, ठीक। अब अपान में आएंगे तो देखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, कहने का मतलब 957 का होल स्क्वायर माइनस 957 गुणे 143 प्लस 143 का होल स्क्वायर बना।
यहाँ तक क्लियर है। अब आपका फार्मूला क्लियर हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए प्लस बी। कितना होता है, ए प्लस बी। कहने का मतलब 957 प्लस 143 के, और 957 में 143 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 10 के शून्य हासिल लगाए, 5 4 9 1 10 के शून्य हासिल लगाए, 9 1 10 1 11, 1100 आपका उत्तर आ जाएगा। देख रहे हैं सवाल दिखने में जितना ही बड़ा था, जितना ज्यादा बड़ा था उसका उत्तर क्या है, उतना ही छोटा है। लगा लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो सवाल का ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी पर आधारित है। चलिए देखते हैं। जैसे अगला सवाल है 734 गुणे 734 गुणे 734 माइनस 127 गुणे 127 गुणे 127 अपान 734 का होल स्क्वायर प्लस 734 गुणे 127 प्लस 127 का होल स्क्वायर। इस तरह से सवाल दिया गया है। तब इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बस वही फार्मूला पुराना। ये क्या बना, a इंटू ए 734 की घात कितना हो जाएगा, 3 माइनस 127 की घात 3 अपान 734 का होल स्क्वायर प्लस 734 गुणे 127 प्लस 127 का होल स्क्वायर। फार्मूला किसका है, a माइनस b का, चूंकि ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कहने का मतलब 734 का क्यूब माइनस 127 का क्यूब अपान क्या 734 का स्क्वायर प्लस 734 गुणे 127 प्लस 127 का होल स्क्वायर। ये है। चलिए देखते हैं क्या बन गया, ये a माइनस बी का फार्मूला बना, और a माइनस बी के फार्मूला रख दीजिए तो 734 माइनस 127 आ गया। 734 में से 127 घटाइए, देखिए मिलता क्या है, 4 में से 7 नहीं जाएगा, उधार आएगा भैया। क्या हो गया, 14 14 में से 7 गया, 7 यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया, शून्य यहाँ 6, 7 बचा, 6 में से 1 गया, तो सॉरी 7 में से 1 गया 6, 607 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए लगा लीजिए। चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। चलिए इसी क्रम में आगे हम देखते हैं सवाल कुछ अलग टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे उसमें सवाल में दे दिया जाता है इस टाइप का कुछ सवाल, जैसे x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करो पूछ लिया जाता है, ज्ञात करो। अब इस टाइप के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, इस टाइप के सवाल को हल करने का एक फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर प्लस दिया गया हो, क्या दिया गया हो, प्लस दिया गया हो, तो हमेशा उसका उत्तर आता है ए स्क्वायर माइनस 2। हमेशा इस उत्तर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2। ए क्या है, ए यही संख्या है, ये जो संख्या दी गई है यही है ए। इसका मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 36 माइनस 2 कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 34 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा, 34 उत्तर आएगा। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं कैसे लगता है। चलिए देखते हैं, विस्तृत रूप देख लेते हैं। चलिए दिया गया है सवाल में x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। करेंगे क्या, x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, हमें वैल्यू निकालनी कितने की है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का। 2 यहाँ प्लस में बचेगा, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे।
x प्लस 1/x का मान कितना है 6 है। 6 का स्क्वायर बराबर बचा क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। 2 को हम इधर लाएंगे तो 6 छंग 36 माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 36 में से 2 गया क्या बचा 34। 34 बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यही 34 ही हमारा क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए इसी टाइप में तो हमेशा याद क्या रखेंगे, जब कभी भी इस तरह के चाहे जितने बड़ी सवाल पूछे जाए, अगर यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में पूछ रहा है तो क्या करेंगे फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस 2 यही फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर ए का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 बराबर 34। आपका एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। परिवर्तन क्या किया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए। जब माइनस हो जाएगा तब फार्मूला क्या लगेगा, तब यही फार्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2। तब फार्मूला क्या चलेगा ए स्क्वायर प्लस 2। ए स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2, 6 छंग 36 प्लस 2 बराबर 38। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए लगा लीजिए सवाल को। चलिए लगा लीजिए। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। सर्व समीका में अगला सवाल क्या बनता है, अगला सवाल बनता है बढ़मास का। किसका बढ़मास का। बढ़मास मीन्स आप जानते हैं, बढ़मास मीन्स होता क्या है। बढ़मास मीन्स किसी फार्मूले का या कोई विशेष नाम नहीं है, एक प्रकार से आप इसको ट्रिक बोल सकते हैं। बढ़मास मीन्स जब बढ़मास वाले सवाल पूछे जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह एक साथ दिए होते हैं, तो उस सवाल में करते क्या है, उस सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट दिया गया है तो ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट में भी कई प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, जैसे छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं मझले ब्रैकेट को, फिर लास्ट में सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। या फिर उसी क्रम में अगर कहीं पर का दे दिया गया हो, चूंकि बढ़मास ऐसे लिखा जाता है समझ लीजिए, तो ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट मतलब समझ गए। ऑफ में मींस होता है, समझ कह सकते हैं आप ऑफ होता है। तो ऑफ मींस होता है जिसे देखते हैं प्रश्न में क्या आता है का लिखा रहता है। 3 का 4 है नहीं, तो 3 गुणे 4 कर देते हैं, का को सॉल्व करते हैं। डी मींस होता है डिवीजन या भाग कहते हैं। क्या कहते हैं भाग। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई करते हैं गुणा, फिर ऐड मींस जोड़, फिर लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्ट करते हैं या घटाव को हल करते हैं। इस क्रम में देखते हैं सवाल। आइए हम सवाल नोट करते हैं अपना। चलिए नोट करते हैं सवाल। चलिए आते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला सवाल है। फार्मूले दिया गया है बढ़मास का ही है, इसको हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा क्या है 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 28 माइनस मझला ब्रैकेट 37 दिया गया है, माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर का लिखा गया 15 माइनस 19, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया गया। तो मैंने बताया क्या था, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आइए इसी क्रम में हम इस सवाल को देखते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे दिया गया वैसे हल करते हुए चले जाते हैं। 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस, मैंने बताया क्या था, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, और छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है 15 माइनस 19। 15 माइनस 19 करेंगे तो आएगा कितना उत्तर -4। कितना आएगा -4। चूंकि 15 में से तो 19 घटेगा नहीं भाई, तो 19 में से 15 घटाएंगे 4 आएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखेंगे, तो इसलिए -4। चलिए फिर अगला क्या हो जाएगा 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस ये भी है, ये भी है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। चलिए अगला सवाल क्या हो जाएगा 45 माइनस 28 माइनस, और 37 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 4 41 हो जाएगा भाई। चलिए फिर 45 माइनस 28 में से 41 जाएगा, कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11 11 में से 8 गया 3,
यहाँ पर क्या कितना बचा, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या, कितना आ जाएगा -13। चलिए 45 माइनस माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस 13 इज इक्वल टू 45 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 58 आएगा। चलिए यही आपका उत्तर लगा लीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।